मैं हूं सैयद तौसीफ अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट SC न्यूज़ पर। न्यूज़ पॉइंट में आज हम बात करने वाले हैं रुपये की, जो आए दिन गिरता रहता है और इतना गिर गया है कि अब सही से उठ भी नहीं सकता। कहा हम 2024 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ने वाले थे और कहा हमारी अर्थव्यवस्था की हालत खस्ता हो गई है। ज़रा हम इतिहास को पलट कर देखें तो हमें सब समझ में आ जाएगा कि बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो हम नहीं करते। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की, जो केंद्र सरकार को बुरी तरीके से लताड़ लगा रहे हैं और सुना रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, CM नरेंद्र मोदी कह रहे हैं आज के PM को। तो ज़रा थोड़ा रिवाइंड करते हैं और देखते हैं ये वीडियो जो आपकी स्क्रीन पर है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। देश का दुर्भाग्य है कि दिल्ली के शासकों को न देश की रक्षा की चिंता है, न रुपये की कीमत की चिंता है। उन्हें अगर चिंता है तो कुर्सी बचाने के कार्यक्रमों की चिंता है। कुर्सी बचाने के तौर तरीके क्या हो, उसी में वो डूबे हुए हैं। असल में रुपया हमेशा से इंटरनेशनल तौर पर डॉलर से कंपेयर किया जाता है, या इसकी तुलना जो है तो डॉलर से की जाती है, क्योंकि आप ये बात को जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में या अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती है, जिससे लेन देन किया जाता है, वो है डॉलर, और डॉलर में ही हमको खरीदो फरोख्त करना होता है। आज अगर हम बात करें तो $1 के बराबर 79 रुपये के आसपास हमारा जो है तो रुपया हो चुका है। ठीक है, अब इसको आसान शब्दों में अगर समझना है तो अगर सपोज करें कि आपको अगर ये मग खरीदना है, इस मग को अगर आपको खरीदना है तो इस मग को अमेरिकन सिटीजन खरीदेगा $1 में, जिसकी वैल्यू $1 है इंटरनेशनल मार्केट के मुताबिक। तो वहाँ पर अमेरिकन सिटीजन $1 में खरीदेगा और हम भारतीय से 79 रुपये में खरीदेंगे। ये सारी बातें जो जुड़ी होती है, मैंने आपको पहले ही बताया, इंटरनेशनल मार्केट से वहाँ पर जो भी खरीद फरोख्त होता है वो सारा डॉलर में होता है, क्योंकि लगभग 85% जो कारोबार होता है, जो देश में जो डील्स होती है इंटरनेशनल में या अंतर्राष्ट्रीय तौर पर, वो सारी जो है तो डॉलर में होती है। भारतीय रिजर्व बैंक कहता है कि 2010 से 2022 के दरमियान लगभग 40 रुपये डॉलर के मुकाबले में रुपया गिर गया था। डॉलर के मुकाबले में किसी भी देश की करेंसी को, सिर्फ रुपया ही नहीं, किसी भी देश की करेंसी का गिरना, कमज़ोर होना या टूटना, इसे जो है तो रुपये, उस करेंसी का गिरना कहते हैं, जिसे अंग्रेजी में करेंसी डिप्रिसिएशन कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक अप्रैल 2021 तक भारत के पास लगभग 597 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा मौजूद थी, जो घटकर 193 अरब डॉलर के आसपास रह चुकी है, जो धीरे धीरे गिर रही है। और गिरने की वजह आप और मैं अच्छे से जानते हैं, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो इंपोर्ट पर ज़्यादा निर्भर है, यानी बाहर से आयात की हुई चीज़ों पर हम ज़्यादा निर्भर होते हैं और एक्सपोर्ट हम कम करते हैं। अब एक्सपोर्ट करेंगे कहाँ से जब कुछ रहेगा नहीं, तो हम बेचेंगे कहाँ से? आसान शब्दों में अगर बताऊं तो कच्चा माल ला रहे हो 5 रुपये में, बनाकर बेच रहे हो 2 रुपये में, तो घाटा तो होने वाला है ना बॉस। हमेशा घाटा इसी तरीके से होता है। तो हमारे पास जितनी भी कंपनियां थी, जो भी हमारा मालमत्ता था, जो हमारी एक स्ट्रेंथ हुआ करती थी, उसको भारत सरकार धीरे धीरे बेचकर प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, तो हम आखिर में बेच ही नहीं पाएंगे। और जब इस तरीके से विदेशी मुद्रा का भंडार जिस देश में कम होने लगता है, तो उसकी हालत किसकी जैसी हो जाती है मित्रों? जी हाँ, श्रीलंका जैसी। श्रीलंका की हालत को आपने अच्छे से देखा। भविष्य में कहीं ये हालत भारत की ना हो जाए, पर हम उम्मीद करते हैं कि ये सरकार इसके बरअक्स में काम करेगी और अच्छा कारोबार करके देश में विदेशी मुद्रा का भंडार जैसे के तैसे ही रहेगा।
इसको आसान शब्दों में समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम $1 की कीमत 79 रुपये पकड़ रहे हैं, तो इसी को हम $1000 की मात्रा में तुलना करते हैं। $1000 बराबर है 79,000 रुपये के। ठीक है, अब अमेरिका से हमने कोई चीज़ खरीदी और उस चीज़ को खरीदी करने का जो वैल्यू था या जो मूल्य था, जो हमने जिसकी कीमत थी वो $100 थी। अब हमारे पास $1000 है बराबर, और अमेरिका के पास 79,000 रुपये है। ठीक है, हमने $100 की वो चीज़ खरीदी, तो अमेरिका के भंडार में जो वो $100 जमा हो गए और हमारे पास जो अब बचे हैं वो $900 है। अब इस $900 को हम थोड़ा साइड में रखते हैं और उस $100 की बात करते हैं जो अमेरिका के खाते में गए, जो कन्वर्ट होकर 7900 यानी 7,900 रुपये बन चुके हैं। अगर आप इस 79,000 के अंदर 7,900 को ऐड कर देते हैं, जमा कर देते हैं, तो लगभग 86,900। अब भारत के पास जो आंकड़ा है वो $900 का है और उनके पास कितना है, 86,900 हमारे भारतीय रुपये है। अब यहाँ पर बात जो है तो असमानता की हो जाती है, यानी यहाँ पर बराबरी का मामला नहीं होता। अब भारत को कुछ ऐसी चीज़ मार्केट में बेचनी होगी जिससे $100 आए और हमारे विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो जैसे के तैसे रह सके, उसके लिए हमें कुछ बेचना होगा अभी तक। क्योंकि दोस्तों हमेशा से हमें एक बात जो है तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ था उस वक्त भारत का जो रुपया था वो $1 के समान था। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल झूठ बात है। जब भारत आज़ाद हुआ 1947 के अंदर, तो जब भारत का जो रुपया था वो $1 के समान नहीं था। उस वक्त $1 की कीमत 4 रुपये 16 पैसे के समान थी। कई लोग ये लॉजिक लगाते हैं कि 2014 से पहले जो है तो ये इतना गिरता था, 2014 के बाद कम गिरने लगा। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 2004 से लेकर 2014 तक यूपीए की सरकार थी। इस यूपीए सरकार के वक्त में 17 रुपये 1 पैसे से जो रुपया था वो गिर गया था। और वहीं अगर 2014 से बात करें 2021, तो ये लगभग 16 रुपये 70 पैसे नीचे गिर गया है। अब जितने भी अंधभक्त है वो कहेंगे क्या कि मोदी जी ने तो तरक्की कर दी, विकास कर दिया। यूपीए कार्यकाल में 17 रुपये नीचे गिरा था और अभी जो है तो 16 रुपये 70 पैसे ही गिरा है, तो 30 पैसे का विकास तो हुआ ना। और इसको अच्छे से टैली करने के लिए आपकी स्क्रीन पर पूरा चार्ट नज़र आ रहा है, उस चार्ट को आप गौर से देखकर समझ सकते हैं कि भारत में रुपया किस तरीके से $1 के मुकाबले में कितना कमज़ोर हुआ और कब हुआ। 2021 और 2022 की ट्रेड डेफिसिट की अगर बात करें यानी व्यापारिक घाटे की बात करें, तो लगभग वो 12.83 यानी 12,83,00,000 से ज़्यादा का था। आज के इस वीडियो में हमने जानने की कोशिश की कि रुपया $1 के मुकाबले में क्यों इतना कमज़ोर हो रहा है और दिन ब दिन क्यों इतना गिरता जा रहा है, जो कि आसान शब्दों में मैंने आपको बताने की कोशिश की। सैयद तौसीफ अली को दीजिए इजाज़त। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, ऐसी न्यूज़ को सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी न्यूज़ आप मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए SC न्यूज़, खबर वही जो सच है।